जुमेरात की शब शहर के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पहले वाक़े में दुंडीगल के एक आरजी शेड में एक खातून को कत्ल किया गया। पुलिस अभी तक इस बात का पता नहीं लगा सकी कि आया इसे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया और कत्ल किया। मकतूल की उम्र 40 साल के दरमियान है और उसकी शिनाख्त अभी बाकी है। मकामी रिहायशियों ने उसे मुतादिद जख्मों के साथ मुर्दा पाया, जिन्होंने जुमा को पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई और क्लूज टीम और डॉग स्क्वाड ने उसका जायजा लिया। पुलिस ने कहा कि हम तमाम मुमकिन जावियों से तहकीकात कर रहे हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि आया उसे कत्ल करने से पहले जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। दूसरे वाक़े में अमीरपेट के मथुरा नगर में एक वीरान जगह से एक नामालूम शख्स की नाश दस्तयाब हुई। पुलिस ने कहा कि शुबा है कि मकतूल के सर पर पत्थरों से मारकर कत्ल कर दिया गया है। मकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। तेलंगाना के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की एक टास्क फोर्स ने हैदराबाद में मंदी और मल्टी कुसाइन रेस्टोरेंट्स पर छापा मारा। छापे के दौरान मुतादिद खिलाफ वर्जियां पाई गई। गोल्डन पीयर्स आरामगढ़ में वाक़ मल्टी कुसाइन रेस्टोरेंट में फूड सेफ्टी टीम को किचन के अहाते में मक्खियां मिली। रेस्टोरेंट के अंदर कच्चे मटन के टुकड़े फैले दिखे गए। कीड़ों पर काबू पाने के रिकॉर्ड और फूड हैंडल्स के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट FBO के पास दस्तयाब नहीं थे। कुछ फूड हैंडल्स बगैर हेयर कैप्स और एप्रॉन के पाए गए। हैदराबाद के मंदी रेस्टोरेंट्स में से एक दारुल मंदी पर छापे के दौरान टीम ने किचन के अहाते को इंतहाई गैर सेहत बख्श पाया, जिसमें गंदे फर्श और गंदे नाले का पानी खड़ा था। मजीद ये कि बावर्ची खाने के अहाते को बाहर के माहौल के लिए बगैर किसी कीड़ों से पाक स्क्रीनों के खुला पाया गया और कीड़ों के दाखिले को रोकने के लिए दरवाजे ठीक से नहीं लगाए गए थे। तेलंगाना पुलिस ने जुमेरात के रोज नागर कर्नूल जिले में खवातीन सहाफियों के साथ बदसलूकी के इल्जाम में 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म की खवातीन सहाफी किसानों की हालत जार पर रिपोर्ट करने के लिए गुंडारेड्डीपल्ली गई हुई थी, जो फार्म कर्ज माफी के फवायद हासिल करने में नाकाम रहे। ये मुकदमा धमकियां देने, गलत तरीके से रोके जाने और खवातीन की जानबूझकर तौहीन करने पर दर्ज किया गया। खवातीन ने अपनी शिकायत में कहा कि गांव वाले उनके साथ बहस की और उन्हें अपने कैमरे और फोन के साथ गांव में आने के खिलाफ धमकियां दी। वो मुबैना तौर पर उनके रास्ते में रुकावटें डालते रहे। एक सहाफी ने ट्वीट करते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जोर दिया कि वो तेलंगाना की परेशान कुन हकीकत को पहचाने। मुझे ये भी उम्मीद है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तेलंगाना में खवातीन सहाफियों पर होने वाले इस हमले का संजीदगी से नोटिस लेंगी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी गई। अदालत ने केजरीवाल की दरख्वास्त पर फैसला करने के लिए अगली समाअत 5 सितंबर को मुकर्रर की है, जिसका मतलब केजरीवाल को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। केजरीवाल ने शराब पॉलिसी के मुबैना घोटाले के सिलसिले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ 2 अलग अलग दरख्वास्तें दायर की थी। इन दरख्वास्तों में से एक पर CBI ने जवाब दाखिल कर दिया है, जबकि दूसरी दरख्वास्त पर जवाब के लिए मजीद वक्त तलब किया है। इस सूरत हाल के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट ने समाअत को मुलतवी करते हुए अगली तारीख मुकर्रर कर दी है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हाइड्रा के इख्तियारात पर सवालात उठाए हैं और अगले नोटिस तक जनवाड़ा में एक फार्म हाउस को गिराने पर रोक लगा दी है। फार्म हाउस के बारे में कहा जाता है कि वो उस्मान सागर ज़खायर के बफर जोन या फुल टैंक लेवल के अंदर है। रंगारेड्डी जिले में वाक़ फार्म हाउस एक तवील अरसे से सियासी बहस का मौजू बना रहा। ये BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव की मिल्कियत होने का इल्जाम है। इस दावे की उन्होंने तरदीद की है। प्रदीप रेड्डी, जो फार्म हाउस के मालिक है, अदालत से रुजू हुए ताकि हुकाम को अपनी जायदाद को मुनज़्ज़म करने से रोका जाए, जो 1210 मुरब्बा गज अराजी पर बनी हुई है। उन्होंने दलील दी कि उन्हें सियासी वजूहात की बिना पर KTR से गलत तौर पर जोड़ा जा रहा है। प्रदीप रेड्डी ने कहा कि लोग ये दावा करके मेरी जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उस्मान सागर के FTL के तहत आती है। मरकजी हुकूमत ने 156 कॉकटेल अद्वियात पर पाबंदी लगा दी है। ये अद्वियात दर्द से नजात, बालों की नशोनुमा और जिल्द की देखभाल के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये दवाएं मल्टीविटामिन, एंटी एलर्जिक्स और बहुत कुछ के लिए इस्तेमाल होती हैं। बड़ी कंपनियों की अद्वियात शामिल है। ताहम जिन अद्वियात पर पाबंदी आयद की गई है, उनकी कंपनियों ने हुकूमत के इस फैसले के माशी असरात का अभी तक ऐलान नहीं किया है।
सिप्ला, टोरेंट, सन फार्मा, IPCA लैब्स और लुपेन जैसी बड़ी फार्मा कंपनियों की कुछ दवाएं इसमें शामिल हैं। हुकूमत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक इन 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन अद्वियात के इस्तेमाल से इंसानों के लिए खतरा लाक होने का खदशा है। सैबराबाद पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग के एक बैनुल-अक़वामी रैकेट का पर्दाफाश किया और 3 अफराद को गिरफ्तार किया जो कोंडापुर के एक मकान में जिस्म फरोशी किया करते थे। पुलिस ने मुतासिरा 17 खवातीन को भी बचा लिया जिनका ताल्लुक अफ्रीकी ममालिक से था। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए सैबराबाद के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने गच्चीबौली पुलिस के साथ कोंडापुर में एक मकान पर छापा मारा और जिस्म फरोशी के रैकेट को मुनज़्ज़म करने वाले 3 अफराद को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि मुंतज़िमीन ऑनलाइन डेटिंग एप्स और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के जरिए सारिफीन को राग़िब कर रहे थे। मुतासिरा खवातीन सयाहती और मेडिकल वीजे पर आई थी, उनमें से चंद के वीजे खत्म हो चुके थे। बचाए जाने वालों में 14 का ताल्लुक कीनिया, 2 का युगांडा और 1 का तंजानिया से है। पुलिस ने मकान से नकदी रकम, मोबाइल फोन और दीगर सामान को बरामद कर लिया। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने रात के औकात में खवातीन के लिए शहर में मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने से मुतालिक सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली इत्तलात को अफवाह करार दिया। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के दरमियान पुलिस को कॉल करें तो खवातीन को मुफ्त में घर पर छोड़ दिया जाएगा। इस झूठे पैगाम में कहा गया है कि 1091 पर कॉल करने पर पुलिस की गाड़ी आएगी और आपको ले जाएगी। हैदराबाद पुलिस ने इस पर वजाहत करते हुए कहा कि खवातीन को रात के औकात में मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत के नाम पर जो पैगाम फैलाया जा रहा है वो झूठा प्रोपेगेंडा है। खवातीन इस पर यकीन न करें। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी है जहां बारिश नहीं हो रही है। इसके अलावा तेज धूप की वजह से लोगों को एक बार फिर शदीद गर्मी का सामना है। हालांकि महकमे मौसमियात ने हफ्ते के आखिर में दिल्ली में बारिश की पेशकश की है। इसके साथ ही महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश के मशरक़ी इलाकों में 2 दिन तक बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 28 अगस्त तक दिल्ली और आसपास के शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशकश की है। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी और दिन के वक्त बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में अगले 5 दिनों के दौरान दर्जे हरारत में इजाफे का कोई इम्कान नहीं है। कम से कम दर्जे हरारत 25 से 26 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा 32 से 34 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। पाकिस्तान के शुमाली इलाके में डकैतियों के हमले के दौरान 11 पुलिस अहलकार जाँ बाख हो गए। ये हमला रात के वक्त एक पुलिस चौकी पर किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अहलकार जख्मी भी हुए हैं और कुछ को यरगमाल बना लिया गया। सूबे पंजाब के रहीम यार खान जिले में होने वाले इस हमले की जिम्मेदारी ताहल की तंजीम ने कबूल नहीं की है। तफसीलात के मुताबिक शुमाली पाकिस्तान में पुलिस की चौकी पर मुसल्लह अफराद ने रैकेट हमला किया। ये चौकी इलाके में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए कायम की गई थी। हमला उस वक्त हुआ जब पुलिस एहलकार गश्त पर थे और इलाके में सरगर्म डकैतियों को तलाश कर रहे थे।